हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का वर्कशीट नंबर 3। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? कोशिका। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि रीना जो है अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी और उसके आसपास की चीजें, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव, उसने उसका ध्यान खींचा अपनी तरफ। है ना, ऐसा होता है, हम खेलते खेलते देखने जाते हैं कि क्या चीजें हैं। फिर रीना ने अपना ध्यान जो है जीवित जीवों पर केंद्रित किया और उसने देखा कि जो तितलियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उसके दोस्त है, उसके मम्मी पापा है, जो भी है, सब क्या है, सभी जीवित प्राणी है। फिर उसने अपने चारों तरफ क्या देखा? पेड़ देखा, झाड़ियों को देखा, छोटे छोटे पौधों को देखा। तो उसने ये महसूस किया कि ये भी क्या है बच्चों, जीवित है। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जीवित के गुण क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव के गुण क्या होते हैं। पेड़ सजीव कैसे है बच्चों? क्योंकि पेड़ वृद्धि करता है, मतलब बढ़ता है, छोटे से बड़ा हो जाता है। पर एक बात बताओ, क्या साइकिल एक सजीव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ऐसा तो होता नहीं कि आपके पापा जो है छोटा सा साइकिल लेके आए जब आप 5वीं क्लास में थे, और आप भी बड़े हो रहे हो और आपका साइकिल भी बड़ा हो रहा है और आप 12वीं क्लास में भी उसे चला रहे हो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है बच्चों। उसकी वृद्धि नहीं होती है। बट प्लांट्स की क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है, प्लांट्स पेड़ बन जाते हैं। अब सवाल ये उठा कि दोनों ही सजीव है ना, तो ये अलग अलग क्यों है यार? अलग अलग कैसे हैं ये? प्लांट्स अलग दिखते हैं, हम अलग दिखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, ये चीज डिसाइड कौन करता है कौन कैसा दिखेगा? कोशिका, है ना। कौन कैसा दिखेगा कौन डिसाइड करता है? कोशिका डिसाइड करता है। तो क्या भैया हमारे अंदर अलग कोशिकाएं हैं और पौधों के अंदर अलग कोशिकाएं हैं? आप ये कहना चाहते हो? हाँ बच्चों, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूँ कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका जो है एनिमल्स में होती है, मतलब हम में होती है, जानवरों में होती है। बट जो पादप कोशिका होती है वो कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है, झाड़ियों में होती है। ठीक है ना। ये सब किस चीज से बने हैं? पादप कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। चित्र को बच्चों अभी हम स्लाइड पे देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी अंतर देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पर कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। मतलब भैया, मतलब ये बच्चों देखो, यदि आपके हाथ के ऊपर ब्लेड मारे कोई, या आप खुद भी, कुछ लोग होते हैं ना आशिक होते हैं, मारते हैं ब्लेड, ओहो, तो आपका हाथ कट जाएगा। बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट्स के साथ ऐसा होगा क्या? प्लांट्स के साथ ऐसा होगा क्या बच्चों? जो पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, उन पे ब्लेड मारने उन्हें कुछ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? कोशिका भित्ति है। उनकी जो खाल है बच्चों क्या है? बहुत मजबूत है। सेकंड है बच्चों, हरित लवक पाए जाते हैं। क्या है बच्चों? हरित लवक पाए जाते हैं ना, हरित लवक। पर जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। हरित लवक क्या होते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, की हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, बट इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। रिक्तिकाएं बड़ी होती है और संख्या में कम होती है बच्चों, किसमें? पादप कोशिका में। बट जो जंतु कोशिका होती है उसमें छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। मतलब यहाँ बच्चों एक होता है बड़ा सा, देखो ध्यान से। जो पादप कोशिका है यहाँ बच्चों एक ही रिक्तिका है, बट बड़ी साइज की है। और जंतु कोशिका में क्या है? ध्यान से देखो, एक, दो, तीन, चार, मतलब यहाँ ज्यादा है ना। कुल मिला के क्या है? यहाँ ज्यादा है बट छोटी छोटी है। आगे बच्चों केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और जंतु कोशिका में क्या होता है? केंद्रक केंद्र में ही होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है बच्चों? केंद्रक जो है एकदम सेंटर में होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये जंतु कोशिका में बच्चों, ये क्या है? एकदम सेंटर में है। बट ये क्या है बच्चों? थोड़ा सा इधर उधर खिसका हुआ है। चलिए यार, फटाफट से बढ़ते हैं सवालों पे, और आपको उत्तर भी तो छापना है। चलिए, तो बच्चा लोग, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डायग्राम मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जंतु और पादप कोशिका में तीन अंतर बताइए। चुके हैं, आपको जस्ट क्या करना है? इसे छाप लेना है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है? जवाब है पादप कोशिका, मतलब प्लांट सेल्स। तो बच्चा लोग, इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज।